हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। और हम अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हम लोग 10th क्लास की इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और आज हम शॉर्ट नोट्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ किताब को कलर नहीं कीजिए। आपको पता है, मुझे जब ऐसा लगता है कि अच्छा ये लाइन या ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, हालांकि मुझे ऐसे लाइन कभी ज़रूरी नहीं लगी, कॉन्सेप्ट ज़रूरी लगता है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो मैं एक पेज लेती हूँ और किताब के बीच में पेज रख देती हूँ और उसी पे लिखती रहती हूँ। क्योंकि ये किताब अगर आप कलर नहीं करोगे तो एक सबसे अच्छा तरीका, बार बार इसको पढ़ोगे और बार बार नई चीज़ें सीखोगे। एनसीईआरटी ऐसी बुक है कि आपको बार बार पढ़ोगे और बार बार नई चीज़ें सीखोगे। दूसरा है कि अगर आप किसी को दे रहे हो पढ़ने के लिए तो वो इंसान भी ये बुक पढ़ पाएगा, तो इसलिए प्लीज़ कलर नहीं कीजिएगा, नहीं ठीक लगता है। तो आते हैं हम अपने शॉर्ट नोट्स पे, इसको करते हैं बंद। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? सबसे पहले कि शॉर्ट नोट्स आपको जहाँ ज़रूरत हो वहीं बनाइए, नहीं ज़रूरत हो तो नहीं बनाइए। क्या ज़रूरत है मतलब इतना मोटा कॉपी भर के रखने के लिए? कोई ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे शॉर्ट नोट्स का ज़रूरत हो वहाँ बनाओ। या मुझे तो ठीक लगता है कि मैं मेन कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ, जैसे यहाँ पे विकास, आय और अन्य लक्ष्य, ये मेन कॉन्सेप्ट लिख लिया और उसको आप रीडिंग कर लो। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ते कैसे? एनसीईआरटी का होता है कि वो आपको बेस दे देता है और बाद में जैसे हमने ये पढ़ा मानव विकास रिपोर्ट, एनसीईआरटी से अब ये नहीं पूछेगा, लेकिन जब मानव विकास रिपोर्ट आएगा तो आप कहीं ना कहीं बेस इससे कंप्लीट करोगे और उस रिपोर्ट को पढ़ के एग्जाम में दोगे। तो ये शॉर्ट नोट से मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लूँ। विकास, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये टॉपिक हमने पढ़ा था। और दूसरा, एक जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान जो जिस चीज़ को विकास समझता है सामने वाले के लिए वो ना हो। जैसे कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास होगा। इसका पूरा चार्ट हमने कंप्लीट किया था, जाके पिछला लेक्चर देखो। यहाँ तक कि वो दूसरों के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। हो सकता है कि दूसरों के लिए वो विनाशकारी हो और हमारे लिए, उसके लिए जो विनाशकारी है वो हमारे लिए विकास हो। फिर हमने पढ़ा था आय और अन्य लक्ष्य। अन्य लक्ष्य में हमने स्वतंत्रता पढ़ा था, सुरक्षा, बराबरी, स्वच्छता, नियमित रोजगार। कहने का मतलब कि आपको पैसा ही थोड़ी ना चाहिए, आपको ये सारी भी चीज़ें चाहिए। हमारे जीने के लिए ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमने प्रति व्यक्ति आय के बारे में पढ़ा था। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं। और विश्व बैंक विकास जो है वो इसका रिपोर्ट जारी करता है। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कंट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए। एक तो जो बहुत अमीर होते हैं, एक जो मिडिल क्लास के होते हैं, एक जो सबसे गरीब होते हैं। फिर हमने यूएनडीपी के बारे में पढ़ा था काफ़ी अच्छे से। फिर बीच में एक लेक्चर भी आया था आपके लिए स्पेशल यूएनडीपी का। तो ये सारी वही चीज़ें हैं। बहुत मेहनत मत करो शॉर्ट नोट्स के पीछे। और हाँ, अगर जहाँ ज़रूरी लगे कि शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए वहाँ बनाओ, जहाँ ज़रूरी नहीं लगे वहाँ नहीं बनाइए, मेरी ये एडवाइस है। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही रहने देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर के। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद।